सभी को आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है भक्ति भागवत मार्ग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिसे खुद तो भक्ति करनी नहीं है और हमें भी करनी देनी नहीं है। हाँ, तो हम सबके लाइफ में ऐसे लोग तो आए होंगे। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको भी एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि कई लोग आते हैं जो हमें भक्ति के बारे में बुरा भला बोलते हैं, बल्कि हमें समझाते हैं कि भैया तुम्हारी एज नहीं है अभी भक्ति करने की, 50 साल के हो जाओ उसके बाद भक्ति करना। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। पर ऐसे लोग आए ना तो क्या करना है पता है? एक मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः। हाँ, ऐसे लोगों को ना इग्नोर करो, उनके बारे में उनको ध्यान ही मत दो। हम जितना उनकी बात सुनेंगे ना उतना हम भक्ति में नहीं जा पाएंगे। जब से हमें ऐसा लगे कि मुझे भक्ति करने की शुरुआत करनी है, मुझे राधा रानी श्री कृष्ण को पाना है, तब से ऐसे लोगों का त्याग कर दो। अगर आपके जीवन में ऐसे दोस्त भी हो ना जो हमें पार्टी में ले जाते हो, जो हमें गंदे आचरण कराते हो, ड्रिंक पिलाते हो, ड्रग्स कराते हो, ऐसे लोगों का त्याग कर दो। उसे भी बोलो कि भैया तुझे भक्ति में आना है ना तो ही मेरे संग रही हो, वरना मुझे छोड़ दो। आप उसे इग्नोर कर दो, भले ही आपका वो बहुत अच्छा दोस्त क्यों ना हो, उसके वजह से हमारी भक्ति खराब होगी। अगर ऐसे लोग भी होंगे ना तो हमें कभी भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देंगे। और भक्ति में संग कैसा होना चाहिए? संतों का संग होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग होना चाहिए जो हमें भक्ति सिखा सके, जिसकी वजह से हमारी भक्ति और बढ़े और हम भगवान के करीब जाए। हम ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, ऐसे लोगों का नहीं जो हमें ड्रिंक करना सिखाते हो, जो हमें गंदे आचरण करना सिखाते हो, जो हमें घूमना फिरना खाना सिखाते हो। ऐसे लोगों का नहीं, ऐसे लोगों को तो छोड़ दो। वो हमारे लायक भी नहीं है, बल्कि वो हमारे भक्ति के लायक भी नहीं है। अगर हमें भगवान में आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों का संग करना होगा। और ऐसे लोगों की बातें भी मत सुनो जो हमें भक्ति करने ना देते हो। कई फैमिली भी ऐसी होती है, कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें टोकते टोकते हैं। अगर हम छोटी एज में भक्ति की शुरुआत कर देते हैं ना तो बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी एज भी नहीं है, 50 के बाद भक्ति करना। भाई क्यों करें 50 के बाद? 50 क्या होगा वो किसको पता है कि हम 50 के होंगे? कल भी चले जाए कि क्या पता। तो इतना क्यों सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में? हमें कल का नहीं पता, हमें 1 घंटे बाद का नहीं पता, तो हमें भक्ति क्यों 50 में शुरू करनी चाहिए बताओ? तो एक बिल्कुल भी गलत है। हमें नहीं पता कि हम कब चले जाएंगे, भगवान हमें कब लेने आ जाएंगे। इससे बेटर है कि भक्ति की शुरुआत आज से ही कर दे। अगर जब जागे वो तब से हम भक्ति की शुरुआत करेंगे ना तो भगवान हमें तुरंत हमारे सामने देखेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। वरना ऐसे ही पार्टी में मौज मस्ती में चले जाएंगे लोगों की बातें सुनकर। और ऐसे लोगों की बातें तो बिल्कुल मत सुनो जो हमें भक्ति करने ना देते हो, जो कहते हो 50 के बाद करना, अभी तुम्हारी एज नहीं है, अभी तुम घूमो फिरो नाचो गाओ। अरे घूमना फिरना नाचना गाना तो भक्ति में भी है। आप ऐसे भक्ति में जाओ, ऐसे जहाँ घूमे, जहाँ वृंदावन जाने को मिले, जहाँ तीर्थ स्थानों पे जाने को मिले, वैसी जगह पे घूमने जाओ। वैसा संग करो जो हमें कीर्तन में ले जाए, जो हमें भजन में ले जाए, जो हमें भगवत प्राप्ति कराए। ऐसे लोगों का संग करो, ऐसे दोस्त बनाओ। ऐसे लोगों का क्यों दोस्त बनाना है जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे? और ऐसे लोग कितने टाइम होते हैं पता है हमारे साथ? जब तक हमारा बुरा नहीं हो जाता ना तब तक हमारे साथ होते हैं, और जब से हमारी बुरी बुरी किस्मत शुरू हो जाती है ना तब वो लोग हमारा साथ भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्यों संग करना है? और ऐसे लोगों का संग कर कर हम हमारी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं, पूरा मनुष्य अवतार वेस्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि भक्तों का संग करो, संतों का संग करो, अच्छे आचरण करे ऐसे लोगों का संग करो जिससे जल्दी हमें राधा कृष्ण मिल जाए, ना कि हमारी ज़िंदगी खराब हो। पर लोगों की बात तो मत ही सुनो। जहाँ मैंने बोला ना ओम इग्नोराय रमा, तो इग्नोर ही करो। अगर कोई घर में भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं कि नहीं अभी भक्ति की तुम्हारी एज नहीं है तुम मत करो, तो उनकी भी बात मत सुनो, भक्ति करो। वो उनको भी बोलो कि भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, और 50 होंगे भी नहीं किसको पता है। और भक्ति भगवान को भी पसंद है। जब हम छोटी एज में भक्ति की शुरुआत कर देते हैं ना वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। स्वयं भगवान ना खुशी खुशी से रोज देखने आते हैं कि नहीं ये तो छोटा भक्त है मेरा, इसको तो मुझे देखना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है जब ये राधे कृष्ण बोलता है। भगवान ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। तो हमें बुढ़ापे में क्यों भक्ति करनी है? बुढ़ापे में कोई भगवान हमारे सामने नहीं देखता,
तब तो ताना मारेंगे, पूरी ज़िंदगी तो तूने एंजॉय किया, अभी क्यों मेरे को याद कर रहा है। हाँ, तो भक्ति का संग भी ऐसा करो जो हमें अच्छे आचरण सिखाता हो, जिसकी वजह से हम जीवन में आगे भगवान तक पहुंच पाए, ना कि पूरी लाइफ खराब कर दे ऐसे दोस्तों के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में। निंदा तो लोग करेंगे, मैं सच्ची बताऊँ, अगर हम आज अच्छा कर रहे हैं ना तो वो आज अच्छा बोलेंगे, कर बुरा बोलेंगे। मैंने कई ऐसे लोग बोले कि नहीं ये तो भक्ति करती है, उसको तो कोई शौक भी नहीं है, तो इसको तो बहुत सन्यासी की तरह दिन गुजारती है, ये है वो है। अरे आपको क्या, मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि आपको इससे क्या मतलब। अरे भैया वो भक्ति तो कर रही है ना, उसे और चीज़ की तो कोई मोह माया नहीं है, तो आप लोग कितना इंटरफेयर क्यों करते हो। अगर ऐसे लोग आए ना तो मैं तो बोलती इग्नोर करो, उसको आंसर मत दो, स्वयं भगवान उनका आंसर देने आएंगे। और उन लोगों की बातों का बुरा भी मत मानो, क्योंकि उन लोगों की दिमाग उतना ही होता है, क्योंकि उन्हें अभी तक मौज मस्ती करनी है, घूमना है, फिरना है, उनको इनके बारे में पता ही नहीं है कि भक्ति के अंदर कितनी शांति होती है। और भक्ति के अंदर आप जाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, नहीं यार बस मैं जैसी हूँ ना मुझे वैसा ही पसंद है, मेरे कृष्ण जी को मैं ऐसी पसंद हूँ, मेरे राधा रानी को ऐसी पसंद हूँ, तो मैं ऐसी ही रहूँगी। अगर आप जब सजने संवरने बैठोगे ना तो आपके दिमाग में एक ही थॉट आएगा कि नहीं, मुझे श्री कृष्ण के लिए काजल लगाना है, उनके लिए लिपस्टिक करनी है, उनके लिए बाल बनाने हैं। तो आप जब रेडी होंगे ना तो भी उनके लिए ही होंगे, ना कि लोगों के लिए। पर आजकल के लोग ना दूसरों को दिखाने के लिए रेडी होते हैं, खुद के लिए नहीं। उसे अच्छा लगा तो ठीक है, पर मेरा क्या, खुद को इग्नोर कर देते हैं। पर जो भक्ति करता है ना वो किनके लिए तैयार होता है पता है, श्री कृष्ण राधा रानी के लिए। और वो बहुत ही सुंदर लगता है फिर। तो उन लोगों को इस तुच्छ लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, उन लोगों की बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जो भक्ति करता है ना। तो अगर आप भी भक्ति कर रहे हो ना तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, और उन लोगों से कोई भी फ़र्क पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ना नरक में ही जाएंगे, उसे यमराज ही लेने आएंगे। और अगर आप भक्ति कर रहे हो, अच्छा कर्तव्य करते रहोगे, अच्छा कर्म करते रहोगे और ऐसे ही चलते रहोगे ना भागवत के रास्ते पर, एक दिन स्वयं भगवान आपके पास आएंगे और इन सारे लोगों का हिसाब किताब तो वो कर ही देंगे। वो तो हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब उनको छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं भगवान देख लेंगे, तो भगवान बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमें भगवान मिल जाते हैं अंत में। तो बहुत ज़्यादा आज से भक्ति करो, ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो। अगर आपको ऐसे लोगों जीवन में है तो दूरी बना दो, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो श्री कृष्ण राधा रानी से, उन्हें अच्छा लगना चाहिए, हम वैसा करेंगे, ना कि लोगों को अच्छा लगे वैसा। तो इग्नोर करो, ये मंत्र याद रखना आप भी, ओम इग्नोराय नमः। फिर आप चलो, सब कुछ अच्छा होगा, स्वयं भगवान आपको मिल जाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।